नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है देवबंद, पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है दारुल उलूम है। बहुत सारे बच्चे पूरे विश्व से यहाँ पढ़ने आते हैं, दीनी तालीम को लिखने आते हैं, सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो बहुत सारे साथी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मैं इनसे जानूंगा जैसे कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें यहाँ 19 तारीख में वोटिंग होनी है। मेरे साथ एक साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। युवा साथी हैं, क्या मन रखते हैं, क्या विचार किया है इस बार को वोटिंग करने में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फैसल। फैसल भाई, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव है, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार? देखो, ये तो हम नहीं जानते 400 पार या 300 पार। रही बात इसकी कि मोदी जी का इलेक्शन है, वो पूरे इंडिया का इलेक्शन है, सिर्फ मुसलमानों का इलेक्शन नहीं है। जी जी। इस बारे में, मोदी जी के बारे में, पूरे इंडिया के मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लोगों को, जो यहाँ 120 करोड़ या 136 करोड़ जितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन है, उनको तय करना है। आप ये न्यूज वाले या दूसरे लोग ये डायरेक्ट सवाल पर्टिकुलर इसी कम्युनिटी से क्यों करते हैं, मुसलमान से, कि मोदी जी हैं क्या करेंगे इस बार? मोदी जी पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री है ना, तो पूरे मुल्क का लोग तय करेंगे मुसलमान को क्या। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, अगर सबके साथ और सबके विकास की बात है तो फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी भी खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। सबके साथ सबके विकास के साथ ही बात होनी चाहिए। और उन्हें लगता है, ये पिछले तकरीबन 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्हें लोग जिता रहे हैं तो हो सकता है कि लोगों के नजदीक वो सबका साथ सबका विकास की बात हो सकता है ये। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्शन बीजेपी पे ये है, नरेंद्र मोदी जी पे, कि अगर वो बात करें ना तो वो कम्युनल बात ना करें, किसी कम्युनिटी की बात ना करें, मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं, वो सबकी बात करें और सबके लिए, जो मुल्क के लिए और मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए जो हक की बात होती है वो बात करें। तो क्या लग रहा है मोदी जी ने कुछ काम किया है पिछले 10 वर्षों में? काम किया है, जाहिर है काम किया होगा, तभी जो है मोदी जी को दोबारा फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया यहाँ के लोगों ने। इस बार यहाँ देवबंद की जनता क्या चाहती है? देवबंद की जनता का तो मैं बता नहीं सकता क्या चाहती है जी, लेकिन हमारा तो मामला ये है कि हमारा जो मुस्लिम समाज है उसको हमारे भी लोग और कुछ जो है जो विपक्षी दल हैं वो जो है बांट देते हैं हर बार। एक सीट पे जो है 3-3, 4-4 मुसलमान। खुद मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि आपके एक प्लेटफॉर्म पे आने का वक्त है, ये जो है पोलराइज होने का वक्त है। बताओ, खुद मुसलमानों को देखना चाहिए कि आप एक आदमी को जो है वोट करोगे कि आप 70 आदमियों को वोट करोगे। 3-3, 4-4 आदमियों को कैंडिडेट खड़ा कर देती है, सपा अलग है, बसपा अलग है, कांग्रेस अलग है, सारे बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे लिए कोई कम नहीं है, हमारे लिए कोई भी कम नहीं है। हम अपना नेता, मैं खुद पर्सनली बताता हूँ आपको, मैं खुद अपना नेता असदुद्दीन ओवैसी को मानता हूँ, जो हमारे हक की बात करता है, जो हमारे लिए आवाज उठाता है। वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं या फिर उनका कोई अपना मामला होगा, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वो जब भी वो आएंगे तो हम वोट उन्हें करेंगे, मेरा पहला वोट उनको जाएगा। लेकिन ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम भी बताई जाती है। देखो, बी टीम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। आप याद करो, जब बीजेपी शुरुआत में 92 में जब आई थी तो कांग्रेस खुद बी टीम बताती थी बीजेपी को। आप शुरू से लेके जब चलोगे, जाहिर है वो कोई इतना बड़ा नेता नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का नेता है। वो अभी जो है हैदराबाद में, तेलंगाना में उनकी सियासत चलती है। जब वो बाहर आएंगे, पहली बात तो ये कि बीजेपी की बी टीम हम ही लोग बताते हैं उन्हें, खुद मुसलमान उन्हें बी टीम बताते हैं। तो उस उम्मत का क्या हाल होगा जो खुद अपने आदमी को, जो उनकी सांसदों में बात रखता है, जो उनकी हर जगह बात रखता है, उसको जो है बी टीम बताते हैं बीजेपी का। बी टीम तो वो जब तक रहेगी जब तक आप उसको सत्ता में नहीं लाओगे। बी टीम जब तक रहेगी जब तक उसको आप ताकतवर नहीं बनाओगे, तब तक बी टीम रहेगी। आप उसको ताकतवर बनाओ तो उसे आप ए टीम बना दो ना, आप बी टीम क्यों रख रहे हो उसको? ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? एहसान राव। एहसान राव साहब, क्या लग रहा है इस बार का मुस्लिम वोटर बिखरा बिखरा नजर आ रहा है या यूनिट है? न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। आज देश का मुसलमान भी समझ चुका है, जो मुसलमानों के नाम पर केवल मस्जिद और रोजे की इफ्तारी और टोपी उठाकर, रुमाल उठा करके मुसलमानों को बेवकूफ और पागल बनाने का काम करते थे। एक यादव फैमिली जब ये कहती थी, अगर अखिलेश यादव के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो कहते थे कैबिनेट मंत्री पैदा हुआ है, डीएम एसएसपी पैदा हुआ है, अगर मुसलमान के घर में एक बच्चा पैदा होता था तो उसे बोलते थे कि दंगाई पैदा हुआ है, आतंकवादी पैदा हुआ है। लेकिन आज देश के अंदर जब से मोदी जी और प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर काम हो रहा है। और एक जो भेदभाव वाली बात थी, एक मुस्लिम समाज को ये किसी भी एक चीज का डर दिखाकर, देखो हिंदू हमारे बड़े भाई की तरह है, मुसलमान उनके छोटा भाई है, हिंदू हमारा दोस्त है, उनके दोस्त है, लेकिन बिना वजह
मुसलमान का डर दिखा करके हिंदू समाज को, या भाजपा का डर दिखा करके मुसलमान समाज को पागल बनाने का काम कर रहे थे। आज वो सब चीजें खत्म हो चुकी है। 2014 के बाद से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। एक मुसलमान न तो कोई पाकिस्तान गया, न किसी के साथ गलत हो रहा है। हाँ, जो लोग भूमाफिया है वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, आतंकवाद का कोई मजहब, दाढ़ी या कोई चीज नहीं होती, उसको मुसलमान से जोड़ना वो भी गलत है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, वो केवल आतंकवादी होता है। लोग कहते हैं कि मोदी जी की जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी सरकार है। देखो, वो लोग कहते हैं जो एक राज्यसभा के लिए अपने राजनीति करते थे, जिनको केवल एक राज्यसभा चाहिए थी। ये हमारे जिले के अंदर जिस एक नेता ने बोटी बोटी का बयान दे करके कि मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया। जब हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोटी बोटी करने की बात करते हैं, हो सकता है हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती या किसी से नहीं मिलती। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। बुराई तो हमने भी नहीं करी भाई, आप ये कह रहे हो हम बुराई कर रहे हैं। ओवैसी मेरा लीडर है, मैं ओवैसी को अपना लीडर मानता हूँ। इनका अपनी अपनी व्यक्तिगत अपनी पर्सनल राय है, बिल्कुल आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। मेरी अपनी पर्सनल राय, मैं तो कह रहा हूँ कि मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को मोदी से खतरा नहीं है। ये जो आपने हाइप बना रखी है ना कि मुसलमानों को ही खतरा है, ये एक्चुअली खुद उन पार्टी ने बना रखी है जो सत्ता में आना चाहती है, उनकी साजिश है। रही बात दूसरी के, आप जो है मुसलमान ही क्यों इस चीज का ठेकेदार है कि मोदी को हराएगा? अगर मोदी नुकसानदेह है तो वो पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अगर मोदी नुकसानदेह है तो वो मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह है। उस मुल्क की डेमोक्रेसी, मुल्क की जमहूरियत को खतरा है मोदी से, सिर्फ मुसलमान को खतरा नहीं है। मुसलमानों को ये इनके जहन में बिठा दिया गया हमारी मुस्लिम लीडरशिप ने। ये इमरान मसूद है, इमरान मसूद अभी 3 दिन पहले माथा टेक के गया है श्री विष्णु बाला देवी मंदिर में, अभी 3 दिन पहले। और उससे पहले वो राम को अपना पूजने बनाता है। उससे पहले अगर ये बयान दे रहे हैं, कोई मुसलमान कम्युनिटी का कोई आदमी बयान दे रहा है उस पर राम के बारे में, तो उनको उन पर फतवा दागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो खुद कर रहा है, खुद किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि इलेक्शन आ रहा है, उसे चाहिए सीट। तो सीट के लिए आप जो है मंदिर में माथा भी टेकोगे, सीट के लिए आप राम को अपना पूजने भी बताओगे, तो ये कौन सी, ये तो दोगलापन है। हमारे खुद रहनुमा, हमारे जिन लोगों को हम वोट देने जा रहे हैं अभी, वो खुद जो है हमारे लिए नहीं खड़े, डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, दोगले हैं सब। लोग तो कहते हैं इमरान मसूद यहाँ के बहुत बड़े नेता है, लोग लीडर क्या कुछ नहीं है। वो इमरान मसूद नेता है, वहाँ एक डिलीवरी नहीं हो सकती है गोरख की जी। गंगो से जहाँ से बात है, उनके चचा हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री, बहुत बड़ा पद होता है और लगातार 9 बार सांसद रहे हैं। लेकिन गंगो के लिए या सहारनपुर के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल या बड़ा एक कॉलेज या कोई बरातघर या मुसलमानों के लिए कोई कॉलेज, एक चीज अगर उन्होंने देने के काम किया हो तो वो बताने का काम करे। केवल मुसलमान चिल्लाने से, ये हिंदू मुस्लिम करने से नेता नहीं बना जाता। जनता चाहती है विकास, जनता जागरूक हो चुकी है। केवल भाजपा से डराते हैं मोदी योगी आवेंगे आपको खा लेंगे, इस बात पर वोट नहीं मिल रहा। लोग जमीन पर, ग्राउंड पर लोग देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को मकान मिले, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से गरीब का इलाज हो रहा है, हर घर जल जा रहा है, बिजली मिल रही है। आप लखनऊ से सड़क सुरक्षा सेवा पानी सरकार काम होती है। अमेरिका जैसा हिंदुस्तान, मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या मिला? हाँ बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है।